बोला मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म के स्वरूप हूँ मैं। जैसे एक भारत का नक्शा भारत है पूरा, या वर्ल्ड का नक्शा वर्ष है, और एक हमारे टेबल पे उसका नक्शा पड़ा होता है, वो भी भारत का नक्शा है। वो नक्शा जो है वो भारत स्वरूप है, भारत नहीं है। उसमें कोई नदियाँ नहीं है, झरने नहीं है, तालाब नहीं है। जो नक्शा पर भारत का आपने जहाँ जाना है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप जा नहीं पाएंगे। जैसे वर्ल्ड का नक्शा है तो वर्ल्ड के नक्शे में कोई वर्ड नहीं है, उसके अनुसार चलेंगे फिर आप अमेरिका कनाडा वगैरह पहुँचेंगे। तो माँ दुर्गा ने कहा है कि मैं दो प्रकार से हूँ, जगत भी दो प्रकार से है, एक ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप और एक प्रकृति स्वरूप। जो जगत है हमारा शरीर है, पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पृथ्वी में मिल जाएगी, अग्नि आग में मिल जाएगी, पृथ्वी अग्नि जल 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 में मिल जाएगा। जैसे हमारा शरीर का वजन है 100 किलो मान लो, ठीक है। हमारे ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये वैज्ञानिकता से उसका प्रमाण करेंगे। तो लिखो बेटे, अगर 100 किलो वजन है हमारा, कागज पेन दे दो इनको, आप भी लिख लो मोबाइल पे नेट पे। लिख लो मोबाइल पे लिख लो, या पेन कागज से लिखो, मोबाइल है ना उससे लिख सकते हैं, लिखो। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो वजन है, हमारे शरीर में जो पानी कितने परसेंट है, 70%। 100 में से 70 क्या चला गया, पानी चला गया। वो पानी है, हम नहीं है। दूसरा क्या है, और क्या है, अग्नि। कितने है, उसका वजन कितना है, एक सेकंड। नेट पे डालते रहो। गुरुदेव जी उसमें से लिखा है 0.85%। पहली बात तो ये जो जल है ये 87% है, कोई 70 कहते हैं, कोई 80 कहते हैं, ठीक है। जी हड्डियाँ कितनी हैं, हड्डियाँ कितने परसेंट है, गुरुदेव इसमें हड्डियों का कोई मेंशन नहीं है। इसमें एक वेबसाइट लिखती है कि 72% पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है और 4% अग्नि है। रेस्ट जो है वो आकाश है। ये कितने परसेंट हो गया सारा, मतलब हम 100% है, जी हमारा वजन 100 किलो है, जी। तो 72% 12, 6 और 4। कितना हो गया टोटल, 94% गुरु जी। बाकी कितना रह गया, 6%। जो जो 72 है उसमें क्या क्या लगाया आपने, किसमें गुरुदेव जी? जो 72% क्या लगाया है, पानी। पानी। जी तो कितनी साइडों में 72 बोला है, कितनी साइडों में 80 बोला है, कितनी साइडों में गुरुदेव जी हर साइट की अलग अलग व्याख्या है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ क्या बोलता क्या है। बोलते हैं लोग, गुरुदेव जी जैसे एक वेबसाइट है वो, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो शरीर के अंदर वायु है उसमें ऑक्सीजन जो है वो 65% मास में है जो टोटल एयर का है। कार्बन है वो 18.5 है, हाइड्रोजन है 9.5 है, नाइट्रोजन है वो 3.2 है। इस तरह से और कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, 1.5, 1 और 0.4। हर चीज़ में अलग अलग है, लेकिन किसी का कोई संक्षिप्त ऐसा नहीं है कि किसी को एग्जैक्टली पता है कि हमारे शरीर में क्या है। तो हमारी हड्डियाँ आपको क्या लगता है कितना वजन होगा, हड्डियाँ, गुरुदेव जी मुझे नहीं आता। 12%, हड्डी और मांस लगाओ 12%। ये काटते रहते हैं ना, तोलते रहते हैं ना। जी जी कितना हो गया, पहले पृथ्वी,
फिर अग्नि, जी। फिर जल। जल कितना है? जल 72%। ठीक हो गया। जी। और पृथ्वी, वजन मास किससे बना है? पृथ्वी से। पृथ्वी से। ये कितने परसेंट है मास? मीट हमारा ये 6% है गुरुदेव जी। 6%। लगाओ। नहीं तो हमारे ये संजीव जी बैठे, ये लगा देंगे। फिर कहीं पता नहीं। 1% लिखो, बिना बिना शेड के आपको बता दिया जी। कि इनका रोज का ही काम है ये। जी गुरुदेव। हम सारे क्या देखते हैं? मास को देखते हैं। जी। पुरुषों के मास को भी, इसका वजन कितना है, ठीक है, शादी करने लायक है। और स्त्रियों के मास को देखते हैं, ठीक है। और क्या क्या देखते हैं हम? स्त्री पुरुष एक दूसरे को क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? मीट को, मांस को। जी गुरुदेव। वो कितना है? 12%। और पानी कितना है हमारा? 72। कितना हो गया? 99%। 99 हो गया, 1% रह गया। जी गुरुदेव जी। तो 1% और किसका होगा? अग्नि का, जी। हवा का, जी। आकाश का। आकाश का वजन नहीं होता, आकाश सारे वजनों को उठाता है। जी। जैसे टायर है, टायर में हवा है, ट्रक में, तो वो 100 किलो वजन उठा लेगी, पर उसका अपना वजन नहीं है। जी। तो जो वजन उठाता है उसका वजन नहीं होता। तो जिसने धरती को उठाया है, धरती अगर अरबों खरबों किलो की है, तो उठाने वाला कितना हो गया? 0। उससे करोड़ गुना होगा। जी गुरुदेव। करोड़ गुना होगा तभी उठाएगा ना। जी। अगर उसका खुद ही वजन नहीं है तो उठाएगी कैसे? ठीक है। व्यक्ति, हाँ, तो आकाश जो है उससे भी बड़े महाआकाश है, ठीक है। तो महाआकाश से व्रत आकाश है, बड़े आकाश है। तो जो उठाने वाला है वो उसे करोड़ों गुना बड़ा है। तो जो दुर्गा माँ है वो कितनी है? करोड़ों गुना बड़ी है। जी। तो एक तो जिसका हमें गुरूर है, भी हम हैं, हम स्त्री या पुरुष हैं, वो शरीर करके है ना। जी गुरुदेव। तो अगर शरीर हमारा हट जाए, हमारा शरीर हटेगा ना, जैसे हमारे वस्त्र हट जाए, कपड़े हट जाए, तो हमारा कोई वजन नहीं ना, शरीर का हम दे दिया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मनदीप जी है क्या, उसका वजन कितना है। मनदीप का मतलब हम सारे। मनदीप का अर्थ है हम सारे। हम सारे, जित जैसे उसके है ऐसे हमारा है। और ऐसे आपको दुर्गा माँ का वजन दिखाऊंगा। दुर्गा माँ ने कहा है कि मैं एक तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, 44 नंबर पेज में, और मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप असदरूप जगत पैदा हुए। पेड़ पौधे, जमीन, पानी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये मुझसे पैदा हुआ है। ये मेरा प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और असदरूप जगत है, ये मेरा, मैं नहीं हूँ। ठीक हो गया जी। तो अब एक तो ब्रह्म स्वरूप है जो एक दिखती है, में दुर्गा माता हम चित्र में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, मिट्टी के, सोने के, चांदी के, धातु में देखते हैं। वो क्या है? प्रकृति स्वरूप है माँ दुर्गा का। तो माँ दुर्गा क्या है? जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरे अपरा स्वरूप को पूजते हैं, अपरा मतलब बांसुरी बजाई है, मुकुट है, मूल है, अपरा स्वरूप को पूजता है, तो अपरा अपरा के साथ चला जाता है। ये हमारा शरीर है, उसके साथ चला जाता है। हम इसको जला देते हैं श्रद्धा से शरीर को, पर वो जो परा है उसका किसी को नहीं पता। तो वो आज मैं दिखाता हूँ आपको। कृष्ण भगवान क्या है, दुर्गा क्या है, लक्ष्मी क्या है, काली है, सरस्वती क्या है। हमारी लड़ाई सारी किसी होती है? लड़ाई सारों के जो युद्ध होते हैं किसी होते हैं? मतभेद से गुरुदेव जी, अपराग की वजह से। जो हमारी लड़ाई होती है उसका जो कारण होता है वो मेन होता है आँख, कान और नाक और मुंह। हमने कोई चीज़ देखी, ये तो मुझे मिलनी चाहिए, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, उसकी कम सुंदर है, मेरे उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो हमारी आँख ने देखा और कान ने सुना, कुछ आवाज़ से होती है, कुछ मुंह से होती है। तो तीन जो गुण हैं
उससे सारे युद्ध होते हैं, लड़ाई होती है, उससे प्रेम होता है, उससे झगड़े होते हैं, उससे हमारा जगत का सारा व्यवहार चलता है। जो भी हम जगत में किससे है? अपरा से। अपरा से। अगर किसी व्यक्ति की आंख निकाल ली जाए और कान में कोई चीज़ ठोक दे, सुनाई ना दे, और मुंह बंद हो जाए, तो उससे कोई किसी की लड़ाई नहीं होगी। होगी किसी की लड़ाई? नहीं होगी।